हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर हिंट्स। फ्यूचर हिंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारी टेंशन चल रही हो कि सर हम क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, है ना। क्योंकि यूपीसी नेट फर्स्ट लाइन काउंसलिंग कंप्लीट होने का पहला स्टेप जो है कि आपने रजिस्ट्रेशन वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप है कि 21 तारीख को आपका अलॉटमेंट जारी किया जाएगा कि किस बच्चे को कौन सा कॉलेज मिला है। उसके बाद फिर आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ ABVMU यूनिवर्सिटी जाएंगे, जहां पर आप फ्रीज कर सकते हैं, फ्लॉट कर सकते हैं कि आपको कॉलेज लेना है कि नहीं लेना है। लेना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजों की आज अपन बात करेंगे। क्योंकि बच्चों, आपका ऐसा ना हो जाए कि एक डॉक्यूमेंट की वजह से पूरा साल बर्बाद हो जाए, आपकी मिली हुई सीट कहीं छूट ना जाए कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए आपको मिली हुई सीट भी आपकी रद्द कर दी गई है और साथ में 5,000 रुपए भी आपका जब्त कर लिया गया है। तो ऐसी गलती आपके साथ ना हो, इसलिए मैं लेकर आया हूं ये शानदार वीडियो यूपी सीनेट के बच्चे के लिए। तो आपके भी जो भी मित्र हो, दोस्त हो, साथी हैं, है ना, आपके परिवार में कोई है, तो उस तक इस वीडियो को जरूर जरूर पहुंचाइएगा। क्योंकि आपका एक शेयर उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि कब कौन सी डेट को क्या होने वाला है। आइए, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे बच्चों कि कौन सी डेट को क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ शानदार पेन, है ना। मैं यहाँ पे शानदार पेन उठाने वाला हूँ यहाँ पे, और शानदार कलर के साथ। ये देखिए मेरी पेन तो आ गई, है ना। ये देखिए मेरी पेन तो आ गई। अब चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ आपसे। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि देखिए 14 जून को रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, है ना। अभी मैं बात कर रहा हूँ केवल और केवल फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की, जिन्होंने अभी 14 से 18 तारीख के बीच में 14 से 18 तारीख के बीच में रजिस्ट्रेशन करवाया है ना। उन बच्चों की बात करूंगा। देखो डॉक्यूमेंट तो हर राउंड में, जितने बच्चे फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, मॉपअप राउंड हो, हर बच्चे के लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, हेल्पफुल वीडियो है। और सभी बच्चों को ये डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी है। जो डॉक्यूमेंट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो एकदम कंपलसरी है। इसके बिना आप बिल्कुल भी मत जाइएगा कि वहां पर बात कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो आपकी एक बात नहीं सुनने वाले। इसलिए मैं क्लियरली बता रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए। चलिए तो देखिए बच्चों, आज है तारीख 19, है ना। आज है तारीख 19, है ना। 20 21, है ना, 20 और 21, 21 तारीख को आपका अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा। रविवार के दिन सीट आवंटन की घोषणा की जाएगी। सीट आवंटन की घोषणा का मतलब है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, इसकी घोषणा की जाएगी। कब? 21 तारीख को, है ना। देखो और आपको रिपोर्टिंग करना है ना। कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आपका लिस्ट में नाम आएगा, है ना। आपका लिस्ट में नाम आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। जो भी आपने प्रेफरेंस दी होगी उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कॉलेज देखने को मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि जो कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज यदि आपको पसंद आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, आपको ABVMU यूनिवर्सिटीज जाना पड़ेगा। ABVMU यूनिवर्सिटीज जाना पड़ेगा। अब देखिए ये आपको, यदि आपको चलो पसंद आ गया कॉलेज, है ना, जो आपका मनचाहा कॉलेज मिल गया है, तो 22 जून से लेके 1 जुलाई तक का आपको समय दिया गया है। 22 जून से 1 जुलाई का समय दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एकदम आराम से बैठ जाना है। इस टाइम पे आपका जो डॉक्यूमेंट है ना, ये आपके डॉक्यूमेंट कलेक्शन के लिए टाइम है ना। डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए जो टाइम है वो दिया गया है यहाँ पे 22 जून से 1 जुलाई। तो 1 जुलाई के पहले पहले, 1 जुलाई के पहले पहले और 22 जून से, सोमवार से, है ना, सोमवार से बुधवार के बीच का है। 22 जून से 1 जुलाई का टाइम है। इस बीच में आपको कहाँ जाना है? ABVMU यूनिवर्सिटी जाना है ना। खाली हाथ नहीं जाना है। क्या लेके जाना है वो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, है ना। ठीक है।
किस लिए जाना है? ताकि आप कॉलेज फ्रीज कर सको ना, कॉलेज को फ्रीज कर सको, इसके लिए जाना है आपको। ठीक है, चलिए, है ना। और कॉलेज की अंतिम रिपोर्टिंग ना, रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि 1 तारीख रखी गई है। 1 तारीख के बाद फिर आपको 1 तारीख को शाम 6 बजे के बाद आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, है ना। यदि आपको कॉलेज मिल भी गया है और यदि आप 1 तारीख को 6 बजे के बाद जाते हो, 6 बजे के बाद जाते हो, तो फिर वो मिला हुआ कॉलेज आपका रद्द कर दिया जाएगा, मिला हुआ कॉलेज आपका रद्द कर दिया जाएगा। और आपकी जो 5,000 सिक्योरिटी फीस है वो भी जब्त कर ली जाएगी, वो भी जब्त कर ली जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब कि 22 और 1 के बीच में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसके लिए कंफर्म करवाने के लिए आपको AVVMU, है ना, यूनिवर्सिटीज जाना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं कि जब आप ABVMU यूनिवर्सिटीज जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए ताकि आप अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकें। तो चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आपके लिए होनी चाहिए। देखिए, तो पहला है आपका रिजल्ट, है ना। ध्यान से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सारे डॉक्यूमेंट जो जो आपको हैं इसमें लिखे हुए हैं यदि हो जाए तो इसको टिक कर दीजिएगा कि हाँ सर अब मेरे पास ये डॉक्यूमेंट हो गया है, अभी ये बचा हुआ है। ऐसे टिक करते जाइएगा। बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए, है ना। बिल्कुल रख लीजिए, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। चलिए, है ना, आइए बात करते हैं ना। देखो, पहला है आपका रिजल्ट, है ना। जो आपका रिजल्ट आया है उसकी कॉपी, है ना। जो रिजल्ट आया है उसकी कॉपी, है ना, कि आपको कितने परसेंटेज मिले हैं, कितने नंबर मिले, उसकी एक कॉपी रखना है, उसकी प्रिंट आउट करवाना है। उसका एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जो का आपको प्रिंट आउट चाहिए, है ना। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लगेगा। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, है ना। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मतलब कि 21 तारीख को, देखो, है ना, 21 तारीख को जब लिस्ट में आपका नाम आएगा तो वो लेटर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो उसका भी प्रिंट आउट लगेगा ना कि हाँ भाई कंफर्म होना चाहिए कि हाँ आपका नाम है कि नहीं है ना। तो इसका एक प्रिंट आउट रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 10वीं की मार्कशीट, उसके बाद बच्चों 10वीं की मार्कशीट लगेगी, 12वीं की मार्कशीट लगेगी। आपको देखिए यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट लगेगी, इनकी फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मतलब कि आईडी प्रूफ, कोई भी एक आईडी प्रूफ, पूरा नहीं, है ना, कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको रखना पड़ेगा। चाहे आप आधार कार्ड रखिए, चाहे आप आधार कार्ड रखिए, है ना। तो आधार कार्ड भी रखे हैं, आपके पास आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस जरूरत नहीं पड़ेगी, आधार कार्ड से आपका काम चल जाएगा। तो इसका भी प्रिंट आउट आप करवा लीजिएगा। ठीक है, डोमिसाइल, है ना, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, यूपी से बिलोंग करते हैं, है ना, यूपी से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, डोमिसाइल आपके लिए कंपलसरी है। बिना डोमिसाइल के मत जाइएगा, नहीं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो रखिएगा 5, कितनी रखोगे, कम, 5 फोटो, है ना। 5 फोटो आपके लिए कंपलसरी है, गाइडलाइन में लिखा गया है कि आपको 5 फोटो पासपोर्ट साइज फोटो रखनी है। हाँ, अब ये पासपोर्ट साइज फोटो कैसा होना चाहिए, तो बच्चों इसका जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड जो है पासपोर्ट साइज का जो बैकग्राउंड है ना, गलती मत करना, कलर लेके मत चले जाना, जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से रखना। बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। और फोटो जो आपकी पिक्चर है ना, जो आपकी पिक्चर है ना, वो कलरफुल होनी चाहिए, है ना। बैकग्राउंड, तो फोटो का बैकग्राउंड आपको व्हाइट रखना है और फोटो को कलर रखना है। ठीक है, अपनी फोटो को जो आपकी छवि होगी, इमेज होगी, उसको कलर में और बैकग्राउंड को व्हाइट में। तो फोटोशॉप में जाके जहां पर कैमरा है, स्टूडियो है, उसको आप बोल दोगे बैकग्राउंड व्हाइट रखना है, कलर फोटो चाहिए बट बैकग्राउंड व्हाइट चाहिए, वो समझ जाएगा, आपकी फोटो खींच के दे देगा आपको। पासपोर्ट साइज में 5 फोटो, इससे एक फोटो भी कम नहीं चाहिए, है ना। 5 फोटो कंपलसरी है, भले आप चाहो तो उससे आप 10 ले लेना, 12 लेना, 12 फोटो ले लेना भाई, एक बार फोटो खिंचवाओगे 12 फोटो बना के दे देगा आपको, है ना। तो 5 फोटो से एक फोटो भी कम नहीं चलेगा। वहां पे सिफारिश गुजारिश कुछ नहीं सुनते वहां के अधिकारी
कुछ नहीं सुनते हैं कि 4 फोटो में काम चला लेंगे, 1 फोटो बाद में दे देना, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ भी कम हुआ आपका रिजेक्शन हो जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट ध्यान रखना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए अपना, अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास समय है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आप अपना निकलवा लीजिए। कहाँ से मिलेगा सर? तो जहां से आपने 12th किया है, जहां से आपने 12th किया है वहां स्कूल में जाइए और उनसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए बोलिए, है ना। एक दिन आप एप्लीकेशन दोगे, दूसरे दिन आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एक दिन आपका एप्लीकेशन देना पड़ेगा, दूसरे दिन ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि आप बोलोगे तो वो हाथों हाथ आपका टीसी बना के दे देंगे, है ना। और जिस समय आप टीसी बनवा रहे हो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, उसी समय आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है, उसी, है ना। ये भी कहाँ से मिलेगा? आपको स्कूल से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा बच्चा? स्कूल से मिलेगा, ठीक है। फिर गैप सर्टिफिकेट, ये रेगुलर जिन्होंने अभी 2026 में ही, है ना, जिन्होंने 2026 में ही 12th पास किया है, 12th पास किया है, उनको गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, है ना। पर जिनका 12th 2025 में हुआ है ना, 2025 में हुआ है ना, उनका रिजल्ट यदि 2025 में आया है, 1 साल के ड्रॉप आउट बच्चे, है ना, जो ड्रॉप आउट बच्चे जिन्होंने ड्रॉप लिया, सीधा सीधा समझो कि जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है उनको गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। कहाँ से मिलेगा? तो तहसील या कचहरी में जाके आप एक नोटरी करवाइए, गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा। मात्र 100 रुपए में गैप सर्टिफिकेट बन जाता है। तो जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको गैप सर्टिफिकेट लगेगा, जो रेगुलर हैं जिन्होंने अभी तक ड्रॉप नहीं लिया है तो उनको कोई जरूरत नहीं है ना। ये सिर्फ ये वाला जो है, ये जो सर्टिफिकेट है बच्चों, ये जो सर्टिफिकेट है केवल और केवल ड्रॉप आउट बच्चों के लिए है, ठीक है। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जनरल के लिए नहीं लगता है। ओबीसी, है ना, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इनका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। और ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पे 40,000 रुपए आपको लेके जाना है, इससे 1 रुपया कम भी नहीं चलेगा। 40,000 रुपए आपको अपनी सीट कंफर्म करने के लिए, सीट कंफर्म करने के लिए 40,000 रुपए लेकर जाना है। कहाँ? ABVMU, है ना, ABVMU लेके जाना है, ताकि आप जो सीट आपको अलॉट हुई है वो कंफर्म हो जाए, ठीक है। हाँ, अब ऐसा नहीं है बच्चों कि आपको 40,000 ले लिया गया है तो मान लो कि आपने कोई कॉलेज, है ना, मान लो कोई आपको KGMU, है ना, आपको KGMU अलॉट हो गया, तो यहाँ पे जब आप एडमिशन जब हो जाएगा, अलॉट हो गया है KGMU, आपने फिक्स कर दिया, तो यहाँ जो 40,000 रुपए है ना, तो वो माइनस कर दिए जाएंगे, है ना। वो माइनस, जब आप कॉलेज जाओगे फर्स्ट सेमेस्टर में तो फिर आपको रिमेनिंग फीस देनी पड़ेगी, जो भी फीस होगी यहाँ की, तो रिमेनिंग फीस आपको लगेगी, है ना। तो ये 40,000 उसमें एडजस्ट हो जाएंगे फीस में आपके, ठीक है। पर अभी कंफर्म सीट करने के लिए 40,000 रुपए लेके जाना है ABVMU, ठीक है। हाँ, किसी भी ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड सब में दे सकते हो पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, है ना, और आपको, है ना, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है ना। इस बार ये डॉक्यूमेंट भी आपका होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपका जो भी आपके घर के आसपास है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट क्लियरली होने चाहिए, एक भी डॉक्यूमेंट कम नहीं होना चाहिए, ये सबके लिए कंपलसरी है, ये सबके लिए कंपलसरी बच्चों, है ना। ये कहाँ से बनेगा? तो ये ध्यान रखना, प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं बनवाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना है। कहाँ से बनवाना है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना है, ठीक है ना। अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाओगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बनवाना है, गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, जाके बनवा लो अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, है ना, उसी दिन मत जाना। पहले से ये सारे डॉक्यूमेंट बनवाने में 4 से 5 दिन का, 4 से 5 दिन का टाइम लग सकता है, पर्याप्त टाइम है अभी, जाइए बनवा लीजिए, है ना। चलिए अब बात करते हैं, ये इतने देखो, इतने डॉक्यूमेंट हर बच्चे के लिए कंपलसरी, इतने डॉक्यूमेंट हर बच्चे के लिए कंपलसरी हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करे, इतना चाहिए ही चाहिए, है ना। अब बात करते हैं स्पेशल, जिन SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो बच्चे, जो यहाँ पर SC ST से बिलोंग करते हैं और उनको रिजर्वेशन चाहिए, है ना। तो पहली बात कि उनके पास क्या होना चाहिए? तहसीलदार से बना हुआ सर्टिफिकेट, तहसीलदार या SDM, तहसीलदार या SDM का साइन होना चाहिए।
SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कंपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ तहसीलदार उत्तर प्रदेश ओनली। ऐसा नहीं कि आप बिहार के हैं, बिहार के तहसीलदार का साइन करवा के लाओ, नहीं, उत्तर प्रदेश में जो तहसीलदार हैं उनका साइन होना चाहिए SC/ST सर्टिफिकेट में, यदि आपको रिजर्वेशन चाहिए तो। नॉन क्रीमी लेयर OBC है ना, और EWS सर्टिफिकेट है ना, जो देखो बच्चों जनरल कैटेगरी के हैं, जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं है ना, उनको और EWS का फायदा चाहते हैं, EWS का फायदा चाहते हैं, तो EWS का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, EWS का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपको 10% का आरक्षण मिलेगा। ध्यान रखना, ये सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2026 है ना, 1 अप्रैल 2026 के बाद का भी हो चलेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो OBC कैटेगरी के है ना, जो बच्चे OBC कैटेगरी, उनका यहाँ पर नाम मेंशन होना चाहिए। जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ OBC NCL नॉन क्रिमिनल लेयर में जो है, यहाँ पर उनका नाम दर्ज होना चाहिए, मतलब कि उनके सर्टिफिकेट में यहाँ पर लिखा होना चाहिए NCL है ना। और फर्जी नहीं चलेगा बच्चों है ना, वो चेक करेंगे, वो पूरा बकायदा वेरिफिकेशन करेंगे, आपके एक एक डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे, इसलिए टाइम भी आपको वहां पे लगेगा है ना, इसीलिए आपको टाइम दिया गया है। ठीक है, तो उनका शो करना चाहिए, तो इसलिए ओरिजिनल ही लेना, डुप्लीकेट मत बनवा के चले जाना। ठीक है, और जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, इश्यूड बाय कंसिडर अथॉराइज्ड मेडिकल बोर्ड ऑफ मेंशन ऑन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, फिर डिपेंडेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर, जो फ्रीडम फाइटर है वो अपना सर्टिफिकेट लेकर आएंगे है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से होना चाहिए कम से कम उनका। ओके, और उसके बाद देखिए जो एक्स सर्विसमैन है ना, वो उनका सर्विसमैन का सर्टिफिकेट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वो बच्चे जो NCC लेकर रखे हैं ना, जिनको फायदा चाहिए NCC का, तो यहाँ पे C सर्टिफिकेट है ना, C सर्टिफिकेट को फायदा मिलेगा विथ ग्रेड B इशूड है ना, विथ ग्रेड बी जो इशूड के द्वारा इशूड किया गया सर्टिफिकेट जो सी होगा, इसको फायदा मिलेगा। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन बच्चों कि ए एंड बी सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन अंडर दिस सब कैटेगरी। ए और बी सर्टिफिकेट अलाउड नहीं होंगे, इससे आपको रिजर्वेशन में कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, जो माइनॉरिटी हैं जैसे क्रिश्चियन हो गया, जैन हो गया, मुस्लिम हो गया, ठीक है, वेयर एप्लीकेबल फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, जो भी इंस्टीट्यूशन है वहां से सर्टिफिकेट उनका जारी होना चाहिए। ठीक है, ये थे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना, ये थे बच्चों आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। फिर से कहता हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए हर बच्चे को, एक से लेके 14 तक जितने डॉक्यूमेंट हैं, 14 डॉक्यूमेंट हैं, ये हर बच्चे के पास होने चाहिए। 40,000 फीस, और ये आपके एक्सेप्शनल डॉक्यूमेंट हैं जिनको फायदा लेना है, SC/ST कैटेगरी, EWS, OBC, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना, डिसेबिलिटी, या फिर फ्रीडम फाइटर का रह चुके हैं है ना वो, या फिर एक्स सर्विसमैन में थे वो, या फिर जिनके पास NCC है उनका सर्टिफिकेट है, या फिर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पर क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम का है ना, तो वो जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है वहां से उनको मिलेगा, एप्लीकेबल होगा है ना, खुद से नहीं है ना, जहां भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है सभी के बने हुए हैं वहां से इश्यूड होना चाहिए, तो ये मान्य होंगे है ना। डेट याद रखिएगा बच्चों यहाँ पे है ना, 21 जून को सीट आवंटन होगा, 22 से 1 तारीख के बीच में आपको ABBMU जाना है ना, सभी के लिए टाइमिंग दे दी जाएगी है ना। यहाँ पर ध्यान रखना 22 से 1 के बीच में कौन है ना जान वेरिफिकेशन होगा, और जल्दी ही है ना, जल्दी ही 21 तारीख को जब आवंटन आएगा, आपका सीट अलॉटमेंट आएगा, उसके बाद किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक जाना है वहां पर लिखा रहेगा, अपने समय पे ही जाना है, वो भी जल्दी ही डेट आएगी, उसका फिर वीडियो जैसे ही आएगा वैसे मैं आपके लिए बना दूंगा। अब ये चीजें सबसे पहले यदि आपको मिले, आप चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो है ना, फिर से कहता हूं कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वाला स्क्रीनशॉट ले लेना और हर बच्चे तक शेयर कर देना है ना, कहीं ऐसा ना हो कि एक डॉक्यूमेंट की वजह से किसी बच्चे का रुक जाए, उसके साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाए, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, हाँ है ना। तो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इसी तरह का चाहिए तो आप क्या करेंगे, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले
आपके पास ऑथेंटिक वीडियो आए। और कोई भी दिक्कत है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या डाउट है, क्या चीज पर और वीडियो चाहते हैं आप। बिल्कुल मैं बनाऊंगा, क्योंकि द फ्यूचर हिंट आपका है ना। और ये आपकी ऑथेंटिसिटी का भरोसे पे चलता है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके रख लीजिएगा, है ना। फिर मुलाकात होगी डेट केवल जब आपकी डेट आएगी, तब फिर आऊंगा आपके लिए शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। जय हिंद, धन्यवाद।